अखिलेश यादव के जन्मदिन पर मसूद आलम खान का बड़ा संकल्प। श्रावस्ती में मसूद आलम खान ने लिया 2027 का संकल्प। भाजपा पर गरजे मसूद आलम, रोजगार का बड़ा वादा। आज जनता के बीच केक काटकर मनाया अखिलेश यादव का जन्मदिन। मसूद आलम खान ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना लगाए कई आरोप। दमनकारी सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी, मसूद आलम खान का दावा। रोजगार और उद्योग लगाने का वादा, मसूद आलम ने रखी अपनी योजना। बेबाक इंटरव्यू में मसूद आलम खान बोले, विकास ही मेरा पहला मुद्दा है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। जैसा कि 290 विधानसभा क्षेत्र श्रावस्ती में इस समय मैं मौजूद हूं और जैसा कि आज पीडीए वृक्षारोपण के तहत जो आप देख रहे हैं, आज माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है और पीडीए के सभी लोग बेहतर तरीके से यहाँ एक कहते हैं, बहुत लोग अलग जगहों पर मनाते हैं, लेकिन आपने जो मसूद आलम जी हैं 190 विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशियों में एक माने जाते हैं और आज आपने जनता के बीच में माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाने का पूरी तरह से निर्णय लिया है और जनता के बीच में आप बराबर जा रहे हैं। जैसा कि आप देखिए, संदीप गिरी हमारे आएंगे, देखिए कितना बेहतर जो है केक लाया गया है, सजाया गया है, साइकिल बना हुआ है, माननीय अखिलेश यादव जी का नाम भी लिखा हुआ है और सब लोग यहाँ पीडीए के तहत यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और मसूद आलम जी पूरी तरह से यहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे, लोगों के बीच में केक काटेंगे। इन्हीं सब चीजों को एक कहते हैं पर्यावरण और एक खूबसूरत तस्वीर यहाँ इन्होंने मिसाल पेश किया है। तमाम लोग घरों में बैठे होंगे, तमाम पीडीए के नेता होंगे, मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैंने आज देखा है कि मसूद आलम खान जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और 290 में बेहतर तरीके से जन्मदिन मनाया जा रहा है, वो भी जनता के बीच में। थोड़ा मसूद आलम जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि मसूद आलम जी, आपको बधाई हो, अखिलेश जी का जन्मदिन है और क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप मेहनत भी कर रहे हैं, संभावित प्रत्याशियों में से एक माने जा रहे हैं और जैसे समाजवादी के सचिव भी हैं, राष्ट्रीय सचिव भी हैं, तो ऐसे में कैसे देख रहे हैं, जनता को कैसे देख रहे हैं, विकास को कैसे आप लोग देख रहे हैं? सबसे पहले इस भारत के भविष्य, उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आज जन्मदिन हम समाजवादी लोग पूरे प्रदेश और पूरे भारत में एक संकल्प के दिवस के रूप में, एक पर्यावरण दिवस के रूप में, वृक्षारोपण के दिवस के रूप में पूरे सप्ताह मनाने जा रहे हैं। आज हम इस ग्राम में 290 श्रावस्ती विधानसभा का जो 51 ब्लॉक है, ग्राम तिलकपुर में हम मौजूद हैं। हमारे नेता का ये फरमान था कि हम गांव, गरीबों, पिछड़ों, दलितों या सबसे जो निचले पायदान पर जो लोग गांव में हैं, उनके बीच में जाकर के आज अपना माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाएं, तो यहाँ पर वृक्षारोपण करें, उन्हें संदेश दें। संदेश साफ है कि ये उत्तर प्रदेश की जो दमनकारी सरकार है, जिसने पीडीए वर्ग, खासतौर से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया है, छात्रों, नौजवानों, किसानों के हक और अधिकार को रौंदा है। चाहे वो नीट का पेपर लीक हो, रोजगार देने की बात हो, उसमें फेल हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, इन महिलाओं को जो भी समाजवादी पेंशन मिलता था वो नहीं मिल रहा है। तो इस सारी चीजों पर हम लोग एक संकल्प ले रहे हैं कि 2027 में हम जिस विधानसभा में बैठे हैं, यहां पर भी दमन हो रहा है, तो 2027 में दमनकारी, चाहे वो विधायक हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, दोनों को ये उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ फेंकेगी। इन्हीं लोगों के बीच हम आप संकल्प लेने आए हैं कि दमनकारी सरकार विधानसभा से जो बैठे हैं यहां से लेकर के और केंद्र की सत्ता 2029 में, लेकिन उससे पहले 2027 की सत्ता उत्तर प्रदेश में उखाड़ करके माननीय अखिलेश यादव जी का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प आज इस दलित बस्ती में, गरीब बस्ती में, अनुसूचित बस्ती में, पिछड़े समाज की बस्ती में आकर के ऐसे दर्जनों जगह हमारा आज प्रोग्राम है। हम जाएंगे और केक काटेंगे, लोगों को उपहार बांटेंगे और वृक्षारोपण करेंगे। जी, जैसा कि मसूद जी आप लगे हुए हैं, मैंने देखा है आपके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखा है, आप शुरू से एसआईआर से मुद्दों पर आपने पूरी कट वचन आपने बोला, तमाम मुद्दों पर आवाज उठाया। जैसा कि विधानसभा श्रावस्ती आपका क्षेत्र है और जनपद श्रावस्ती भी आपका ये है, लेकिन यहाँ का विकास बार बार मैंने ये देखा कि जब आपकी 2012 से 17 में आपके लोग थे, आपके मुख्यमंत्री माननीय जी थे, तो उस समय सड़कों का जो जाल बिछाया गया था
उसके अलावा कहीं कुछ दिख नहीं रहा। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी चीजों पर आपकी एम्बुलेंस घूम रही है, आपके जो है 112 जो 100 नंबर था वो 112 कर दिए गए। क्या ऐसा पक्ष सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो आपने नंबर दिया उस नंबर को तो ये कैसे बढ़ाकर हम इस तरह से कर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, आपने सही बात कही। जिस जनपद में और जिस विधानसभा में बैठे हैं, इस जनपद उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा है जिला है। क्यों है ना? हम ये हमारा जहां हम बैठे हैं, इस गांव सभा में हमारी ससुराल भी है। ठीक, अब आप समझिए कितना हमारा गहरा रिश्ता हो सकता है यहाँ से, इसी गांव सभा में, है ना, बगल के जरिए में इसी में है। लोकसभा में पूरी मैंने तैयारी की, हर गांव तक देखा। विधानसभा के से पहले अभी आप देख रहे हैं कि 8 महीना से एसआईआर के लिए हम हर गली गांव तक पहुंचे, बूथ तक पहुंचे, स्कूलों तक पहुंचे, ताकि लोगों का वोट जो काटने का मंसूबा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, निर्वाचन आयोग का, उसे हमने नाकाम करने का काम किया। हमने इसके लिए जिलाधिकारी से, उप जिलाधिकारी से, तमाम अधिकारियों से हमने भिड़ करके सही काम कराने का है, ताकि गरीब, कमजोर, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का जो वोट काटने का उनका मंसूबा था उसे हमने फेल किया है। और जैसे ये गांव है, सबसे ज्यादा क्या यहाँ कोई बीमार होता है तो सबसे पहले होता है कि 108 बुलाओ, कोई झगड़ा हुआ तो 100 नंबर डायल करो। अब उसे 112 नाम बदलने में तो माहिर है, ये कुछ किया नहीं, उन्होंने नाम बदला है। तो इसलिए जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं अखिलेश यादव जी ने चलाई थी उसको ध्वस्त कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। जो सड़कें समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में बनाई थी उसको ये रिन्यूअल नहीं कर पाए हैं, कि उसको रिन्यूअल कर दे, उस पर लेयर नहीं चढ़ पाई, सड़कें टूटी हैं, फूटी हैं। तो इसलिए हम ये वादा करते हैं इस 290 श्रावस्ती विधानसभा से कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिलता है और यहाँ जनता का मुझे प्यार और समर्थन मिलता है, तो ये अंतिम पायदान में है। 290 विधानसभा श्रावस्ती अंतिम पायदान में है, 75वें जिले में है। मैं टॉप 10 में ला करके इसको उत्तर प्रदेश के जो विकास का मापदंड है उसमें टॉप 10 में लाने का काम करूंगा। कैसे करेंगे मसूद जी, जबकि भारत के पहले पायदान पर सबसे पिछड़ा और सबसे आकांक्षी यहाँ के लोगों, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, यहाँ के अधिकारियों के द्वारा जनपदी श्रावस्ती को कर दिया गया। आप भारत के टॉप 1 पर जो है सबसे पिछड़ा और आकांक्षी जनपद है। ऐसे में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात मसूद आलम जी, हम ये कहना चाहते हैं, जो श्रावस्ती 3 जो है धर्मों को जोड़ता है और यहाँ पर न तो जमीन की कमी है, न जंगल की, तमाम चीजें हैं, तमाम पर्यटन है, फिर भी है इतना अछूता और इतना आकांक्षी क्यों किया? देखिए, 2 चीजें। सबसे पहली चीज क्या है? मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य में बहुत पिछड़ा है। ठीक है, रोजगार नहीं है। एयरपोर्ट बनाने से कितने लोगों को रोजगार मिला? यहां से 4 किलोमीटर पे एयरपोर्ट बना है, बंद हो गया। रेलवे स्टेशन बना होता तो नहीं बंद होता, वहां तमाम लोगों को काम मिलता, नौकरी मिलती, यहां से लोग प्रदेश जाते। एयरपोर्ट बनाया गया जो से हमारे यहाँ के लोगों की 4000 रुपए देके लखनऊ नहीं जा पाएंगे। वो उनको चाहिए कि वो 150 रुपये में अच्छी बस सुविधा मिले, अच्छी ट्रेन सुविधा मिले। हमारा पहला काम होगा, हमारी सरकार बनने जा रही है, हम इस श्रावस्ती जनपद में एक बड़ा उद्योग लगाने का काम करेंगे, ताकि जो प्रवासी लोग लाखों की तादाद में इस जनपद से लुधियाना, पंजाब, हरियाणा, बंबई, दिल्ली, तमाम जगह नौकरी करने जाना पड़ता है, उन्हें न जाना पड़े, उन्हें यहाँ रोजगार मिले, उनको यहाँ पर काम मिले। और उसके साथ साथ आप कह रहे हैं कि कैसे 10 नंबर टॉप 10 में लाएंगे। टॉप 10 में लाने के लिए सबसे पहले रोजगार लाना पड़ेगा, सबसे पहले अच्छी सुविधा रेल की देनी होगी, सड़क देनी होगी, अच्छे स्कूल बनाने होंगे, अच्छे अस्पताल बनाने होंगे। और ये चैलेंज मैं कबूल करता हूं और इसको करके दिखाऊंगा। ये करके दिखाएंगे, जैसे कि मसूद आलम जी करके दिखाएंगे। और इसी के साथ केक काट कर जो है बच्चे को खिलाने जा रहे हैं। आप दर्शकों देखिए कि इन्होंने इसकी घोषणा जनपद श्रावस्ती में विकास की घोषणा करते हुए, बच्चे को केक खिलाते हुए इन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम बेहतर तरीके से जनपद श्रावस्ती का विकास करेंगे और टॉप 10 में लेकर आएंगे जनपद श्रावस्ती के विकास में। तो इस तरह से ये जन्मदिन बेहतर तरीके से मनाया जा रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर पूरी तरह से चर्चाएं चल रही हैं और जो बेहतर तरीके से मनाए जा रहे हैं। संदीप गिरी इधर दिखाई, देखिए बच्चियों को केक
और अभी ये वृक्षारोपण भी करेंगे, जैसा कि जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उधर देखो। तो जैसा कि बेटा जरा इधर आ जाओ, बाबू इधर आ जाओ, संदीप इधर देखो। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि मसूद आलम जी ने एक घोषणा किया है आज जन्मदिन अखिलेश जी का मनाते हुए, और इन्होंने ये घोषणा करते हुए कि हम टॉप 10 में विधानसभा श्रावस्ती को लेकर आएंगे, जैसा कि सबसे पिछड़ा होने का कारण होता है कि जनपद में स्वास्थ्य और शिक्षा, जब दोनों पर ध्यान दिया जाएगा तो इन्हीं सब चीजों को देखा जाएगा। और जब चीजें अभी वादे किए कि यहाँ पर फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, तमाम चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी जो यहाँ पर आकांक्षी है, और जबकि जनपद 3 धर्मों को जोड़ता है, सनातनी और मुस्लिम और जैन धर्म, यानी 3 बौद्ध धर्म, यानी करीब तमाम धर्मों को यहाँ श्रावस्ती जोड़ता है। इसके बावजूद भी यहाँ आकांक्षी है और सबसे पिछड़े पायदान पर खड़ा है, शिक्षा में हो या स्वास्थ्य में हो या किसी भी चीज़ों पर हो, ये चीज़ें हैं। हम थोड़ा आखिरी में मसूद जी से जानकारी लेंगे कि मसूद जी, जैसा कि आप मेहनत कर रहे हैं, 1% हम मानते हैं कि पार्टी में तो अभी वैसे आपके टिकट की दावेदारी मानी जा रही है, लेकिन 1% अगर नहीं होता है तो क्या ऐसे ही निष्पक्ष सेवा आप करते रहेंगे? बिल्कुल करेंगे। पार्टी जिसको भी चुनाव लड़ाएगी, 2024 में मैंने लोकसभा का तैयारी की, 1 मिनट चुप रहो, 2024 में लोकसभा की तैयारी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुशंसा पर, उनके जानकारी में। लेकिन जब लास्ट टाइम आया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मसूद आप 2027 लड़ लीजिए। आदरणीय राम शर्मा वर्मा जी आ चुके थे तो उन्होंने कहा, हम उनको हमारे सामने बिठाया, राम शर्मा जी को बुलाया, तैयारी कर रहे थे, हम कर रहे थे, लखनऊ में मुझे भी बुलाया गया, आदरणीय राम शर्मा वर्मा जी भी थे, और उन्होंने हमसे कहा कि राम शर्मा वर्मा जी है कि जानते हैं? हमने कहा बिल्कुल जानते हैं, गठबंधन में सांसद थे हमारे। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आप मसूद इनको लड़ा दीजिए। हमने उनको लड़ाया और वो MP बने, है ना। तो हमसे ज्यादा निष्ठा किसकी है कि हमें टिकट नहीं मिला, फिर भी उन्होंने लड़ाया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी आदेश होगा हम मानेंगे उससे। अच्छा, एक बात मैं पूछूंगा, लोगों के बीच में चर्चा है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, तमाम आपके विपक्षी भी हैं, कुछ लोग हैं, ये जानना चाहते हैं कि आप गोंडा से आके यहाँ श्रावस्ती में क्यों लड़ रहे हैं, और जैसा कि आरोप लोग लगा रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। तो आप जैसे कहते हैं सारी मछलियाँ एक तरह नहीं होती, एक ही गंदी होती है, लेकिन आपने जो चीजें संबोधित किया है जनता के बीच में कि हम सक्रिय रहेंगे और सक्रियता पूर्वक विकास भी करेंगे, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये बताइए, यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर हमारा घर है जहाँ हम बैठे हैं। जी बिल्कुल। हम लगातार यहाँ से दशकों से जुड़े रहे हैं, बगल में 30 किलोमीटर पे हमारा घर है। समस्या ये बात इस चीज की है कि समाजवादी पार्टी को सीट जीतनी है। जीतेगा कौन? जिसको समाजवादी, जिसको जनता सर्व समाज, जिसे सर्व समाज वोट देगा, जिसे सर्व समाज का, मसूद को सर्व समाज का समर्थन हासिल है, ठीक है। और यहाँ को फिर जो दमनकारी विधायक है, ठीक है, जो जनता जिससे दमन में डरी हुई है, आतंक है जिनका, उनको हराने का कौन क्षमता रखता है? मसूद आलम खां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जनता के सहयोग से, सर्व समाज के सहयोग से हराने का दम रखते हैं। और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी अगर मुझे लड़ा रही है, और मैंने कहा कि मुझे लड़ाने जा रही है, तो निश्चित तौर पर सर्व समाज की ताकत के बल पर मुझे जितना हिंदू वोट, मुसलमान वोट मिलेगा, उससे 2 गुना ज्यादा मुझे हिंदू वोट मिलेगा, ये आप जान लीजिए। मुझे हर वर्ग वोट करेगा। हमारा पहचान जानते हो, जिसने 2011 37 किलोमीटर की सड़क करनेलगंज सरजू पृथ्वीनाथ सरजू बाबा मंदिर, सरजू नदी से लेकर के, सरजू जी से लेकर के पृथ्वीनाथ मंदिर बगल में है, 37 किलोमीटर सड़क के रास्ता का मरम्मत जिसने अपने निजी पैसे से करा दिया हो, तो आप समझिए कि वो हर किसकी भावना होगा। जब हम दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमसे किसी को भी कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी, किसी धर्म को नहीं होगी, मजहब को नहीं होगी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी होगा। हम उसके हर हाल में, हम उसके परेशानी में, उसके दुख में, उसके तकलीफ में, और उसकी भावनाओं का भी सम्मान करते हुए जितना कुछ है, ये सब जनता जानती है कि मसूद आलम अगर यहाँ से बनते हैं प्रत्याशी और हम उन्हें अपना यहाँ से जो है जनप्रतिनिधि बनाते हैं, तो विकास भी होगा और एक भाईचारा का बहुत अच्छा माहौल बनेगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने भी लगभग, हमें लगता है कि हमारे नेताओं ने मन बना लिया है,
और जनता ने भी ये मन में, जनता के बीच में एक ही चीज होता है कि भैया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का मसूद आ रह सकते हैं, ये मन है। ये मन है। जैसा कि हम थोड़ा और जानकारी लेंगे, जैसा अभी हम ये देख रहे हैं कि आपका भिनगा और श्रावस्ती दोनों सीटें हार्ड सीट मानी गई हैं। 525 वोट से 2017 से में जो है सीट हारी गई थी। 2022 में लगभग 1100 या 1400 के आसपास सीट गई थी। इसको मसूद आलम जी कैसे देख रहे हैं? बहुत ही नजदीक है। मैं आपसे आज वादा कर रहा हूं, 1.5 लाख से कम वोट हम नहीं पाएंगे। हम 1.5 लाख वोट यहाँ पर हासिल करेंगे। ठीक है, हमने क्या कहा कि मेरे ऊपर किसी समाज का ठप्पा नहीं है। यहाँ पर जब इस विधानसभा में जिन लोग कहते हैं कि मसूद बाहरी हैं, जब यहाँ पर मदरसे गिराए जा रहे थे, यहाँ पर खानकाह गिराए जा रहे थे, है ना, जो सही बने हुए थे, जो कागज था, जो सही जमीन में बने हुए थे, जब प्रशासन उनको बुलडोज कर रहा था तो कौन खड़ा हुआ? तब मसूद खां आकर के यहाँ पर डीएम और कप्तान से हमने मीटिंग की, तमाम लोगों को लेकर के बैठे हैं ये लोग, गए हम, और हमने कप्तान साहब और डीएम साहब से संयुक्त बैठक की पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ, और मैंने वो बुलडोजर की कार्रवाई रुकवाई। तो कौन खड़ा हुआ? जब जरूरत हुई तब तो जो लोग कह रहे हैं खड़े हुए, क्या तब मसूद खां खड़े हुए। इसलिए मसूद खां चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, किसी की आस्थाओं के सम्मान के लिए, किसी के दुख तकलीफ के लिए हम सरकार का मुंह बहुत नहीं देखने वाले हैं। सरकार से जो होगी होगी, नहीं होगा तो हम इसलिए किसी को तड़पते नहीं छोड़ देंगे कि सरकार इसकी मदद नहीं करे तो इसे मरने देंगे। हम नहीं मरने देंगे, हम उसे बचाने का काम करेंगे। बचाने का काम। आखिरी में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि चंदा चोरी में अभी बहुत खुलासे होने हैं। जो अयोध्या में चंदा चोरी हुआ है उसमें कुछ तथ्यों को छिपाए जा रहे हैं। ऐसे में थोड़ा क्या कहेंगे आप? उस पर मुझे बहुत नहीं कहना है। उसमें 100 करोड़ सनातन धर्म के लोग खुद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से सवाल पूछ रहे हैं। 100 करोड़ सनातन धर्म के लोग आज उल्टा उन्हीं से पूछ रहे हैं। हमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, सब कुछ दिख रहा है, मीडिया, सोशल मीडिया पे दिख रहा है। सारे लोग नंगे हो गए, सारे लोग नंगे हो गए कि धर्म का धंधा था, मंदिर से किसी का भावनात्मक नहीं था, वोट के लिए सारा खेल था। मसूद जी, अगर आज ट्रस्ट में अगर आज कोई अली या हुसैन होता तो शायद आज जो है देश में क्या स्थिति हो जाती, ये चीजें हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने एक चूक कर ली। उनको ट्रस्ट में एक मुसलमान रखना चाहिए था। एक मुसलमान रखते, उसका इनकाउंटर करते, बुलडोजर करके चैप्टर क्लोज हो जाता वहीं। अगर एक मुसलमान होता, गलती कर मुसलमान होता तो उसको ले जाके आराम से उसका इनकाउंटर कर देते, घर बुलडोज करके सारा आरोप लगा करके फ्री हो जाते। तो इसलिए एक चूक उनसे हो गई, उन्हें एक मुसलमान रखना चाहिए था। आगे वो रख ले एक मुसलमान, ताकि जब भी कोई चोरी वोरी पकड़ी जाए तो उसको टाँग करके गिरा करके खत्म। क्या आखिरी में क्या कहना चाहेंगे आप जनता की, अपनी जनता को? मैं 290 श्रावस्ती विधानसभा के लोगों के साथ हर उनके 2023 से हम 2023 से आप लोगों के बीच में, जनता के बीच में हैं। 2023 लोकसभा तैयारी कर रहे थे, तब से हम लगातार लोगों के दुख सुख में खड़े हैं। और मैं वादा करता हूं कि मुझे यहाँ का मौका, हम तो ऐसे हाजिर रहते हैं, लेकिन मैंने कहा श्रावस्ती 75वें पायदान पर है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद मिलता है और इनकी जनता का मुझे प्यार मिलता है, भरोसा मिलता है, समर्थन मिलता है, ये तो मिल रहा है। हाँ तो मिल रहा है, देख रहे हैं, बैठा हूं ना जमीन में, हम बैठे हैं ना जमीन में। ये आपको फर्श पे बिठाएंगे? नहीं, फर्श पे। अच्छा आप बताओ कितने लोग आए होंगे आज? आप देखिएगा, आज जन्मदिन में पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम लोग मनाए होंगे, लेकिन दलितों के एक अलग बीच में जमीन में बैठ करके कभी लोग मनाए होंगे? अलग मिसाल है ये नहीं तो यही रहेगा। हम इनके बीच में इसी तरह से मिलेंगे, हम इन्हीं के साथ बैठेंगे, जहां बैठे रहेंगे। हम जाकर के अलग से कुछ अपने लिए नहीं इंतजाम कराएंगे कि मसूद खां आ रहे हैं, कल के लिए कुछ हो जाए तो हमारे लिए कोई अलग इंतजाम हो। ये चारपाई बिठाएंगे, हम चारपाई बैठेंगे, ये फर्श पे बिठाएंगे, फर्श पे बैठेंगे, पन्नी पे बैठे हैं, तलपत्री पे बैठे हैं, है ना, चटाई पे बैठेंगे। तो इसलिए मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और जमीन से ही जुड़ा रहूंगा। तो दर्शकों, जैसा कि मसूद आलम खान जी हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े रहेंगे और इन्हीं सब मुद्दों पर, कई मुद्दों पर चर्चा की, आप लोगों ने सुना। और ये कोशिश करेंगे कि जनपद श्रावस्ती को, जो पिछड़े पायदान पर है, इसको टॉप 10 में लाने का प्रयास किया जाए। अगर मौका अखिलेश जी देते हैं तो बहुत, लेकिन संभावित प्रत्याशियों में सबसे नंबर 1 नाम इनका माना जा रहा है। जैसा कि अखिलेश यादव जी ने 200 प्रत्याशियों को अंदर ही अंदर खाने से घोषणा कर दिया है, आप तैयारी करिए, आपकी टिकट पक्की है। बाकी 210 कैंडिडेट कहाँ हैं वो तो अखिलेश यादव जी ढूंढ ही रहे हैं। बाकी उसमें 200 में मसूद जी हैं। इन्हीं सब चीजों पर देखते हुए यादव जी की जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ताली बजाओ। जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद मसूद आलम खान जिंदाबाद कैलाश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जैसा कि दर्शकों ये नारे की गूंज आप देख रहे हैं, ये 2027 की इनकी पूरी तैयारी चल रही है। समर्थन जन सैलाब पूरी तरह से इनको मिल रहा है और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है टिकट के दौर में मसूद आलम जी सबसे आगे हैं। ये जो सूत्रों की जानकारियां हम लोग टटोलते हैं उससे हमें पता लगी है और बाकी चीजें आने पर आपको पता ही लग जाएगा। वीडियो को शेयर करते रहें और देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार। या सब यहाँ दे सकते लड़के लड़के घटाओ। अरे कोई बात नहीं, लगा दिया चलो बैनर। कोई नहीं, लगाओ लगाओ लगाओ। तुमका थोड़े आओ खोद दो, बैठौते हैं तो बैठाएंगे ढंग से। और खोद दो ना, क्या करें? हाँ तो और खोद दो। मारो एक फाड़ा मारो। ठीक है ज्यादा नीचे नहीं करेंगे। नहीं नीचे करेंगे। ठीक जब सामने देखा जाए थोड़ा। हाँ सामने देखो। हाँ सामने लो पानी लो।